समय में किसान पैदा होंगे, वो जमाने चले गए। आप फरमान जारी करते थे, लोग हाथ जोड़ खड़े रहते थे। 21 पढ़ा लिखा है कि वोट की कीमत को जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने और आज हम बात करेंगे दर्शकों के साथ मुद्दे की बात में। हमारा खास मुद्दा जो रहता है वो रहता है आजकल जो सचिन पायलट काफ़ी छाए हुए हैं, राजस्थान की राजनीति में अपना दमखम दिखा रहे हैं और जिस तरीके से उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि राजस्थान की जनता कह रही थी कि उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, लेकिन वो कांग्रेस ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाकर अब फिलहाल सचिन पायलट को साबित करना है कि वो अपने वादों पर किस तरीके से खरे उतरेंगे। हालांकि लगातार लोग ये बात कह रहे हैं कि सचिन पायलट एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं और सचिन पायलट जैसी शख्सियत बहुत कम होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट के अंदर जो दमखम है, जो सचिन पायलट की अपनी एक व्यक्तित्व है उनका, जो उनकी भाषा शैली है, वो एक अलग नेता के तौर पर देखी जाती है। और यही वजह है कि आज सचिन पायलट लोगों के दिमाग में नहीं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो जाहिर सी बात है, लोग उस पर अलग अलग राय रखते हैं, लोग अपनी अपनी राय देते हैं और हम भी आपको जनता तक की राय आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमारा सीधा सीधा मकसद सिर्फ एक ही है कि सचिन पायलट की जैसे लोग, सचिन पायलट के जैसे नेता, एक सोच रखने वाले, जो उनकी एक अलग तरीके की सोच हो, जो देश को आगे बढ़ाने वाली की सोच हो, जो किसानों की बात करे, जो युवाओं की बात करे, जो बेरोजगारों की बात करे, जो उस हर एक तबके की बात करे जो पिछड़ा हुआ है, वो सचिन पायलट जैसे नेता कर सकते हैं, ऐसा जनता कह रही है। तो हम चाहते हैं कि सचिन पायलट को लेकर लगातार जो लोगों की राय सामने आ रही है वो लोग देखें और समझें कि हाँ, सचिन पायलट जैसा नेता भी कोई राजस्थान में काम कर रहा है। और सचिन पायलट की शख्सियत का अंदाज़ा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि सचिन पायलट जब चुनाव लड़ रहे थे, जब चुनाव में अपना पूरा दमखम दिखा रहे थे, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि सचिन पायलट की जैसी शख्सियत शायद ही कोई हो। फिलहाल जिस तरीके के देखने का ये आया है सामने कि सचिन पायलट की शख्सियत का अंदाज़ा हम इस तरह भी लगा सकते हैं कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे, लोग, आम जनता उनके साथ पूरी तरह से चुनाव लड़ा रही थी। वहीं अगर हम टोंक की बात करें तो टोंक में भी वो चुनाव लड़ने से पहले भी उनके अंदर, लोगों के अंदर मोहब्बत देखने को मिल रही थी। वहीं साथ ही साथ चुनाव जब जीतने के बाद पहली बार जब टोंक पहुंचा सचिन, तो वहां भी हमने देखा कि सचिन पायलट को लेकर लोगों में दीवानगी नजर आ रही थी। बहरहाल लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग राय लोग देते हैं सचिन पायलट को लेकर। ऐसे ही एक हमारे एक व्यूअर्स हैं राजू सिंह, वो लिख रहे हैं सचिन पायलट इज द बेस्ट लीडर ऑफ राजस्थान। बिल्कुल सही बात है, यही बात हम भी कहना चाह रहे हैं कि सचिन पायलट जैसे नेता अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये ऐसे में हम लगातार ये भी बात लोगों के सामने उठा रहे हैं कि लोग सीधा उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान रहे हैं। एक चीज़ जो हम नोट कर रहे हैं, बहुत टाइम से, हम बहुत वक्त से देख रहे हैं कि लोग सचिन पायलट को लेकर तो खुश हैं, लेकिन राहुल गांधी से काफ़ी नाराज़ हैं। हालांकि राहुल गांधी को लेकर नाराज़गी उनकी क्या है क्या नहीं, ये तो एक अलग तरीके का विषय है। बहरहाल सचिन पायलट का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि सचिन पायलट जैसे नेता अब बहुत कम हैं और यही वजह है कि आज लोग उनको सीधा तौर पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस से डिमांड कर रहे हैं कि कांग्रेस उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाए। हालांकि वो पार्टी का मामला है कि किसको चुनाव में उतारती है, किसको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाती है, जीतने के बाद बनाती है, क्योंकि गठबंधन भी तैयार है। और महागठबंधन, अगर कांग्रेस आती है तो महागठबंधन का चेहरा कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, वो तो आने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल तो एक बात जो जहन में लोगों के आ रही है सचिन पायलट को लेकर, वो ये कि सचिन पायलट जैसे शख्सियत जो हैं उनको उत्तर प्रदेश में लाना चाहिए। उनको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां पर इस वक्त काफ़ी हम कह सकते हैं कि लोग परेशान हैं, जो प्रशासन जो ढीला रवैया है, जो अपराधों से अपराधी इस वक्त काफ़ी मौज में है उत्तर प्रदेश में, और पुलिस वालों को भी लगातार लोग भीड़ मार रही है। इससे कहीं ना कहीं योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का हम जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ राजस्थान में गए थे चुनाव प्रचार के दौरान, उन्होंने हनुमान जी की जाति को बताया। उसके बाद से लगातार ये बात कहने लगे कि भाई हनुमान जी की जाति तो आप बता रहे हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में कर क्या रहे हैं। और फिर उसके बाद जब सचिन पायलट जैसे नेता लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के अपनी बात रखते हैं, लोगों तक अपने
जो कार्यशैली है, जो उनका काम करने का तरीका है, उसको बताते हैं कि भाई हम, ये हमारा विजन है, ये हम इस पर काम करना चाहते हैं, हम युवाओं की बात करना चाहते हैं, हम किसानों की बात करना चाहते हैं, हम उस आम व्यक्ति की बात करना चाहते हैं जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज आम इंसान को बहुत सारी चीज़ों से दूर रखा जा रहा है और उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई एक बहुत बड़ा आज के वक्त में मुद्दा है, और ऐसे में अगर अच्छे नेता, एक परिपक्व वाले नेता, एक बेहतर लीडरशिप अगर हमें नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। क्योंकि लीडरशिप मजबूत होती है तो वो बेहतर तरीके के फैसले लेती है, और लीडरशिप अगर मजबूत नहीं होती तो कहीं ना कहीं फैसले भी थोड़े से अलग थलग लिए जाते हैं। अगला कमेंट ले लेते हैं, राजकुमार जी का है। वो कहते हैं कि अगर सचिन को पीएम बनाते ही अच्छी बात है, लेकिन राहुल को पीएम नहीं बनाएंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि सचिन पायलट, जो बीजेपी के समर्थक भी हैं, वो भी ये बात सोच रहे हैं कि अगर राहुल गांधी की जगह सचिन पायलट का नाम आगे आता है प्रधानमंत्री पद के तौर पर, तो कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। राहुल गांधी को एक्सेप्ट करें क्यों नहीं करें, ये एक अलग तरीके का विषय हो जाता है। बहरहाल लोग सचिन पायलट को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है, लोग ये भी साफ तौर पर लिख रहे हैं कि सचिन पायलट जैसे नेता ही प्रधानमंत्री बने और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद नहीं देखना चाहते। अगला कमेंट ले लेते हैं, राज जी हैं। वो लिखते हैं कि हमारा काम था पायलट को जिताना और अब मोदी को जिताएंगे मिशन 2019। यानी अब एक चीज़ जो यहाँ देखने का कॉम्बिनेशन मिल रही है कि लोग, जो बीजेपी समर्थक भी हैं, वो सचिन पायलट से नाराज़ नहीं हैं। उनका कहना है कि हमने सचिन पायलट को वोट ज़रूर दिया है, लेकिन 2019 में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे और 2019 में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताएंगे। यानी साफ तौर पर ये जनता बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। क्योंकि अगर देखिए, बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आप एक ऐसा नेता लेकर आ जाते हैं जो अपने आप में मजबूत होता है, तो फिर जो दूसरी पार्टी के समर्थक होते हैं वो भी आपका एक हद तक उसका विरोध करते हैं। लेकिन विरोध भी सचिन पायलट का हमने देखा कि सचिन पायलट के सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि आम जन नहीं, बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी बंद लफ्ज़ों में ही सही, लेकिन सचिन पायलट की तारीफ करते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप ज़मीन पर काम करते हो और ज़मीन पर अगर लोगों के बीच जाते हो, लोगों के मुद्दे उठाते हो, तो लोग अपना नेता मानते हैं, भले ही आपकी विचारधारा अलग हो। देखिए, विचारधारा अलग होना वो एक अलग तरीके की बात हो जाती है, और विचारधारा अलग होना कोई बड़ी बुरी बात भी नहीं होती। हर इंसान को अपना सोचने का अधिकार अलग है, अपना सोचने का राइट दिया गया है उसे, और वो सोच सकता है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में अगर कोई बीजेपी समर्थक कांग्रेस के किसी नेता को पसंद करता है तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने देखा है कि जब कोई प्रधानमंत्री जीत बनता है और फिर विपक्षी पार्टी के नेता उससे मिलने जाते हैं, उनको बधाई देते हैं, क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री होता है, ना कि एक पार्टी का प्रधानमंत्री होता है। तो ये एक विचारधारा होती है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, और लोकतंत्र देश की खूबसूरती यही होती है कि यहाँ पर चुनाव और राजनीति के वक्त ज़रूर तीखी बहस होती है, लेकिन उसके बाद फिर देश एक ही कड़ी में बंध जाता है। अगला कमेंट ले लेते हैं, SI गुर्जर किरप सिंह जी लिख रहे हैं कि गुर्जर समाज और राजस्थान का कोहिनूर है पायलट। यानी साफ तौर पर लोगों का कहना है कि भाई कोहिनूर की तरह सचिन पायलट हैं, और सचिन पायलट की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं बताती हैं कि सचिन पायलट एक बेहतर नेता के तौर पर उभरे हैं। और पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि उन्होंने राजस्थान को कैसे अपना कर्मभूमि मान लिया, और कैसे वो राजस्थान के लिए पूरी तरह आश्वस्त नज़र आते हैं, पूरी तरह डेडिकेटेड नज़र आते हैं अपने काम को लेकर, अपनी प्रक्रिया को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर। ये सचिन पायलट के अंदर देखने को मिलती हैं खूबियाँ। अगला कमेंट ले लेते हैं, मोहम्मद हुसैन लिखते हैं कि सचिन पायलट हमें मिले थे, यूपी के बदायूं ज़िले में आए थे, उस टाइम पर इतना स्वागत सलीम शेरवानी का नहीं हुआ था। सलीम शेरवानी जो बदायूं के एक बड़े नेता समाजवादी पार्टी के रहे हैं, ये उनका जिक्र कर रहे हैं। इतना स्वागत सचिन पायलट का हुआ था, बल्कि उन्हीं के नारे लग रहे थे, सचिन पायलट जिंदाबाद, और सचिन पायलट बोल रहे थे अगर यूपी में हमारी सरकार आती है तो किसानों का अगला और पिछला सभी लोन माफ़ किया जाएगा। उस टाइम पर किसानों ने सचिन पायलट का स्वागत किया था। सचिन पायलट आने वाले वक्त के बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। सचिन पायलट के जैसा नेता कोई भी नहीं है। हालांकि राहुल गांधी और सचिन पायलट बहुत अच्छे नेता है, फिर भी उनके जैसे विचार रखने वाले राहुल गांधी भी नहीं हैं।
यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों का यहाँ प्यार राहुल गांधी को लेकर कम और सचिन पायलट को लेकर ज़्यादा है। उनके विचारों तक की बात कर दी है लोगों ने कि भाई उनके जो विचार हैं वो अलग तरीके के हैं, और सचिन पायलट एक बहुत ज़मीनी नेता है, और यही वजह है कि वो अपने राज्य में नहीं बल्कि और देश के राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, या उनकी एक अच्छी चेहरे वाली छवि है। अगला कमेंट ले लेते हैं। रामदयाल कुमार जी हैं, वो लिख रहे हैं पीएम मोदी ही होने चाहिए। हालांकि मोदी भी इस रेस से बाहर नहीं है। अब देखना यह होगा कि कौन बनता है अगला देश का प्रधानमंत्री और कौन नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो जिस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं 2019 का चुनाव करीब आ रहा है, तो ऐसे वैसे जातीय समीकरण भी बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, और ऐसे में सचिन पायलट कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और वो 2019 में कांग्रेस उनको क्या जिम्मेदारी देगी, क्या उनको 2019 लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार का चेहरा बनाएगी या नहीं, या किसी और बड़ी जिम्मेदारी के साथ भेजेगी, ये देखने वाला वक्त होगा। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।